हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सेकंड क्लास मैथ्स पॉलिनोमियल में क्लास 10th के लिए। आज हम पढ़ेंगे कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कि होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। पर उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट चैप्टर में हाई लेवल क्या पढ़ा था। लास्ट सेशन में हमने ये समझा था कि पी ऑफ एक्स और क्यू एक्स का क्या मतलब होता है। आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। उसके अलावा हमने लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती हैं, और जिन पर्टिकुलर इक्वेशंस में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 से ज्यादा है हम उनको जेनरिकली पोलिनोमियल कहते हैं। और फाइनली हमने ये समझा था कि 1/√x, √x+1, 1/x+1 ये सबके सब पोलिनोमियल्स नहीं है। अगर आपको इनमें से किसी भी एक चीज में डाउट है तो प्लीज मेरा लास्ट वीडियो देखिए, जहां पे कि मैंने सब चीजें पूरे अच्छे से क्लैरिफाई कर रखी हैं और आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा हमने लास्ट सेशन में फॉर्मूलाज भी देखे थे जो कि स्क्वायर और क्यूब के थे। स्क्वायर के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। क्यूब के फॉर्मूले मुझे पता है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप एक एक फॉर्मूला 1 से 2 दिन लगाइए उस पर, उसको पूरा अच्छे से मेमोराइज कीजिए। बाकी सारे के सारे फॉर्मूले एक दिन में करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक फॉर्मूला लीजिए, 2 दिन सिर्फ उसी फॉर्मूले पर फोकस कीजिए और उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यही बेस्ट तरीका है, वो फॉर्मूला कभी लाइफ टाइम ना भूलने का। तो फॉर्मूले आपको याद करने बहुत जरूरी है, तभी आप अलजेब्रा और पॉलिनोमियल्स में सक्सेस पा पाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। लेकिन उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं जो है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो देखते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पोलिनोमियल वो वैल्यू है जहां पे कि वो पर्टिकुलर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। समझते हैं क्या है। अगर मान लीजिए आपके पास एक पोलिनोमियल है 3x+2, मान लीजिए इसको हम कहते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 3x+2। तो जब ये 3x+2 इज इक्वल टू 0 हो जाए और x की वैल्यू उस टाइम पे क्या होगी, वो है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। समझाता हूं मैं आपको। इसको आपको जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए क्या करना है, 3x+2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x 3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/3। अब ये x इक्वल टू -2/3 अगर आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आप देखेंगे क्या आंसर आता है, 3 इंटू -2/3 प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल, -2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि आपके इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 0 जब x था -2/3। तो यानी कि p ऑफ -2/3 इज इक्वल टू 0 और इसको हम कहेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो आइए पहले समझते हैं कि ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जीरो ऑफ पोलिनोमियल इंपॉर्टेंट होने का रीजन समझने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जो हमने वेरिएबल देखा था 3x+2 उसको हम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो 3x+2 अगर एक वेरिएबल है जिसको कि हमको ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो हमको इसको लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू 3x+2, जिसके अंदर 2 एक्सेस है, x एक्सेस और y एक्सेस। अगर आपको नहीं पता है तो ग्राफ आप ड्रॉ कीजिए, x और y एक्सेस, x जो कि है हॉरिजॉन्टल लाइन, y जो कि है वर्टिकल लाइन। मैं इस पे कुछ मार्क कर देता हूं पॉइंट्स। y एक्सिस पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जबकि x एक्सिस पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2 और सेंटर पॉइंट जो है उसको हम कहेंगे ओरिजिन या फिर 0। आपने शायद ये 8th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है इसका। अब हमको जब 3x+2 ड्रॉ करना है नंबर लाइन पर तो हमको इसके लिए 2 पॉइंट चाहिए होंगे और वो पहला पॉइंट होगा जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे और दूसरा पॉइंट हम निकालेंगे जब y इक्वल टू 0 रखेंगे। तो पहले हम देखते हैं जब x को 0 रखते हैं तो y कितना आता है। x को 0 रखा तो y हो जाएगा 2 और जब हम y को 0 रखते हैं तो x हो जाएगा -2/3, देन y इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमको ये 2 पॉइंट मिल गए हैं हम नंबर लाइन पे दोनों पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 2, पहला पॉइंट हुआ ये, और दूसरा है x इज -2/3 देन y इज इक्वल टू 0, -2/3 कुछ यहां पर आएगा, ये पॉइंट हो गया 0। तो यानी कि हम जब इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारी ये पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी।
अब वापस आते हैं हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल पे। जीरो ऑफ पोलिनोमियल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जीरो ऑफ पोलिनोमियल हमको वो पॉइंट बताता है एक्स एक्सिस पे जहां पे कि y जीरो हो, यानी कि -2/3, 0। होप आपको समझ में आया होगा जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, हम इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि ये हमको एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बता रहा है जहां पे कि y जीरो है और ये लाइन एक्स एक्सिस को मीट कर रही है। आगे बढ़ते हैं हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल के बाद नेक्स्ट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, लेकिन उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि हमने जब लीनियर इक्वेशन को का जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकाला, अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर -3x + 2, ये आपकी एक इक्वेशन है जिसको आप कह सकते हैं y = दिस। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कि हमको जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालना है। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालने का मतलब ये है कि y की वैल्यू होनी चाहिए 0, और ये निकालने के लिए आपको x के फैक्टर निकालने होंगे। शायद आपको याद आया होगा जो आपने लास्ट क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा, x के फैक्टर निकालने के लिए आपको मिडिल टर्म को विदाउट वेरिएबल -3 को आपको इस तरह स्प्लिट करना है कि जब उन दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन हो तो वो आ जाए लास्ट टर्म के इक्वल। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर आपको x के वेरिएबल के फैक्टर्स निकालने हैं तो आपको मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना होगा जिससे कि उन दो नंबर्स जो ब्रेक होकर के आएंगे उनका मल्टीप्लीकेशन लास्ट नंबर के इक्वल हो। यानी कि -3 को हमको ऐसे डिवाइड करना है जिससे कि जो दो टर्म्स आए उनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाए +2। ध्यान रखिए मैं साइन जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि साइन की बहुत 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 इंपॉर्टेंस है यहां पर। तो -2 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3 2 × 1। 2 × 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा +2, विच इज करेक्ट। लेकिन अगर मैं 2 + 1 करता हूं स्प्लिट करने पर तो यह आता है +3, जो कि मेरा आंसर नहीं है, मुझे चाहिए -3। तो -3 करने के लिए इसको मैं कर दूंगा -2 -1। अगर मैं इन दो को ऐड करता हूं -2 -1 को तो मेरा आंसर आ जाएगा -3, और अगर मैं -2 और -1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा +2। यानी कि -2 -1 जो है वो -3 को स्प्लिट करने का राइट वे है अगर मुझे x के फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं करूंगा x² -2x -x + 2। पहले वाले टर्म्स में पहले 2 टर्म्स में मैं x कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा x -2। फिर बाद के दो टर्म्स में -1 कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा -1 x -2। क्योंकि मैंने -1 कॉमन निकाला है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया। अब मैं इसमें से x -2 कॉमन निकाल लूंगा तो हो जाएगा x -2 और बचा मेरे पास x -1। तो y = x -2 और x -1। अब अगर मुझे जीरो ऑफ पोलिनोमियल चाहिए इसका तो इसके फैक्टर्स मुझे मिल चुके हैं। अब अगर ये वैल्यू 0 हो, ये वैल्यू तब 0 होगी जब या तो ये टर्म 0 हो जाए या फिर ये टर्म, इनमें से कोई भी एक टर्म 0 हो जाए या दोनों टर्म 0 हो जाए। तो इस टर्म को 0 बनाने के लिए मुझे पता है कि x होगा 2, क्योंकि 2 - 2 = 0 और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और अगर मुझे ये टर्म 0 करनी है तो x = 1, यानी कि इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे x -2 = 0, दैट मींस x = 2, और दूसरा x -1 = 0, दैट मींस x = 1। तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जीरो ऑफ पोलिनोमियल है 2, जो है 2 और 1, जो कि हमने पीछे वाले एग्जांपल में देखा था। जो लीनियर इक्वेशन थी उसमें हमारे जीरो ऑफ पोलिनोमियल था सिर्फ 1। ध्यान रखिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जीरो ऑफ पोलिनोमियल 2 हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल 2 से कम भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं, और मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि x = 2 और x = 1 को हम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, और मैं लेता हूं की बार x² -3x -4, जो कि आपकी बुक का एग्जांपल भी है। मैं उसको करता हूं। मुझे यहां पे -3 को स्प्लिट करना है जिससे कि उन दो टर्म्स का ऐड करने पे आए -3, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे आए -4। तो यानी कि -3 और -4। ऑब्वियसली मैं -3 को डिवाइड स्प्लिट कर सकता हूं 4 और 1 की फॉर्म में। साइन क्या होगा?
साइन होगा -4 + 1। देखते हैं कि इसका आंसर ये आता है नहीं, तो -4 इंटू +1 इज इक्वल टू -4, तो यानी कि -4 + 1 हमारा ऑप्शन सही है। तो हम लिख देते हैं x² -4x + x -4, ये हो जाएगा x², x कॉमन निकाला, x -4 + 1 कॉमन निकाला, x -4, नेक्स्ट से हमने x + 1 कॉमन निकाला और यहां पे बच गया x -4। यानी कि अगर मुझे y = 0 चाहिए, यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए, तो x -1 देन y = 0 और x = 4 देन y = 0। अब मुझे यहां पे दो ऐसे पॉइंट मिले हैं जहां पे कि y 0 है, यानी कि ये कोई ऐसा ग्राफ होगा जहां पे कि ये और ये 2 पॉइंट 0 होंगे। लेकिन इसको बेटर समझने के लिए पहले मैं कुछ और पॉइंट निकाल लेता हूं x और y के, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग में एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, देखता हूं उसकी शेप कैसी आती है। तो मैंने कुछ वैल्यूज निकाली हैं x और y की, जिससे कि मेरे को इजी हो जाएगा ये ग्राफ ड्रॉ करना। आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस मैंने ड्रॉ की है। अब मैं इस पे कुछ नंबर डाल देता हूं। ओके, तो फर्स्ट है -2 इज व्हेन x इज -2 y = 6, तो यानी कि x -2 जब होगा तो y कुछ यहां पर आएगा ऊपर। x -1 है तो y 0 है, यानी कि ये पॉइंट होगा यहां पर। x 0 है तो y है -4, यानी 1 2 3 4, ये पॉइंट आएगा यहां पर। x जब 1 है तो है -6, यानी कि ये पॉइंट कुछ और नीचे आएगा। x जब 2 है तो है -6, यानी कि ये पॉइंट भी कुछ यहीं पर ही आएगा। x है जब 3 तो है -4। x है जब 4 तो y है 0, और x है जब 5 तो y है 6। तो अब मैं अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये ग्राफ कुछ बनेगा इस तरह से। और अगर आपको नहीं पता है तो इस शेप को कहते हैं पैराबोलिक शेप। इस तरह का यू बनता है, उसको कहते हैं हम पैराबोलिक शेप। तो जब भी आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, हमेशा आपको मिलेगा एक पैराबोला, जबकि हमने लीनियर इक्वेशन जब ड्रॉ की थी तो आपको मिली थी एक स्ट्रेट लाइन। अब देखते हैं कि इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि जब एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट जहां y 0 हो। तो यहां देखिए, यहां पे दो पॉइंट हैं जहां पे कि y 0 आ रहा है। इसीलिए जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और हमारे दो फैक्टर्स आए थे, तो वो दो फैक्टर्स ये पॉइंट्स थे जहां पे कि y 0 है। होप आपको समझ में आ गया होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेवेंस क्या है, मतलब क्या है, और इसको हम जब एक ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो ये किस तरह से हमको विजुअलाइज होता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो पॉइंट्स होंगे? जरूरी नहीं है। आप देखिए डिफरेंट तरह के ग्राफ जो कि बन सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है जो कि एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे ड्रॉ कट करे। उल्टा ग्राफ भी बन सकता है, अगेन एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे वो कट कर रहा है। लेकिन इसके अलावा एक ऐसा ग्राफ बन सकता है जो कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। या फिर इसका उल्टा ग्राफ जो कि अगेन एक ही पॉइंट पे टच करे। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कि एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। तो आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6 डिफरेंट ग्राफ बन सकते हैं। प्राइमरली एक कंडीशन जब ये होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी, और तीसरी कंडीशन ये होगी। इस केस के अंदर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो फैक्टर्स होंगे, यानी कि आपके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दो होंगे। इस केस के अंदर आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा सिर्फ एक, जबकि इस केस के अंदर आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं होगा। और ये इक्वेशन जो है आपको समझनी होगी कि कैसे निकलती है। लेकिन मैं यहां पे अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये आपको और कॉम्प्लिकेट कर देगा चीजें। आपके एनसीईआरटी बुक में ये है भी नहीं। लेकिन आप सोचिए एज अ होमवर्क कि ये किस तरह की इक्वेशन होगी, ये किस तरह की इक्वेशन होगी, और ये किस तरह की इक्वेशन होगी। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हमने अभी तक कवर किया है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मेजर टॉपिक, एक लीनियर इक्वेशन के लिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और हमने ये ट्राई किया समझना कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर लीनियर वेरिएबल या फिर एक क्वाड्रेटिक वेरिएबल को एक ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो उनकी फिगर कैसे आती है, और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को ग्राफ पे
कैसे विजुअलाइज किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है। इससे पहले कि हम क्यूबिक पे बढ़े, मैं कुछ करता हूं क्वेश्चंस जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का एक सॉल्व क्वेश्चन, एक अनसॉल्व क्वेश्चन है और ये चीज उसमें रिपीट होगी। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि सॉल्व क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक का। होप आपको ये विजिबल होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। ओके, तो क्वेश्चन है लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9, जो कि ये ग्राफ दे रखे हैं गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ पी वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, यानी कि एक फंक्शन है y पी ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ हैं, आपको इनके नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस यानी कि नंबर ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, उसका मतलब यह है कि कितने पॉइंट पर आपका ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक कर रहा है। आइए देखते हैं, ये चीज धीरे से समझते हैं। तो पहला वाला ग्राफ है ये, जिसमें कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि ये हो गया 1, जीरो ऑफ पोलिनोमियल इसमें है 1। नेक्स्ट ग्राफ में क्योंकि ये 2 पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, ये हो गया 2। थर्ड ग्राफ में 1 2 3, जीरो ऑफ पोलिनोमियल हो गया 3। इसमें एक लाइन है जो कि एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, ये हो गया 1। यहां पे ये पैराबोला है लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, तो यहां पे भी हो गया 1। और यहां पे 1 2 3 4। तो जितने पॉइंट्स पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक कर रहा है वो है आपका जीरो ऑफ पोलिनोमियल। होप आपको इस एग्जांपल से पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा जीरो ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, क्या मतलब है और उसका रेलेवेंस क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है अनसॉल्व क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया है उसकी तरह, बस अनसॉल्व है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल p ऑफ x। कुछ पोलिनोमियल्स हैं ये। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो मतलब सेम चीज, जितने पॉइंट्स पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पर स्ट्राइक कर रहा है वो उसके नंबर ऑफ जीरोस या फिर जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। पहले केस में एक्स एक्सिस पर स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, पैरेलल हो गया है, तो यानी कि इसमें है 0 में है 0। दूसरे केस में एक पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है तो ये है 1। नेक्स्ट पॉइंट में 1, नेक्स्ट ग्राफ में 1 2 3, तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल हो गए 3। इसमें 2 पॉइंट्स पर तो ये हो गए 2। इसमें 1 2 3 4 यानी कि हो गए 4। इसमें 1 2 3, तो ये हो गए 3। तो जीरोस या फिर जीरो ऑफ पोलिनोमियल जहां पे कि y इज इक्वल टू 0 है और वो पॉइंट जब ये x पे टच कर रहा है, ये दे रखे हैं। तो होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमने क्यूबिक इसमें इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि कुछ ग्राफ ऐसे हैं जो कि इसमें क्यूबिक है, जैसे कि ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये पोलिनोमियल्स भी हो सकते हैं, यानी कि 3 डिग्री से ज्यादा। तो इनको पढ़ने की इतनी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपकी बुक में सिर्फ इसलिए दे रखे हैं जिससे कि आपको जीरोस या फिर जीरो ऑफ पोलिनोमियल समझ में आ जाए। अगर आप ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर लेते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालने हैं, तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल का आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम समझेंगे कोएफिशिएंट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और हम सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।